ज़ैगम खान साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। ज़ैगम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये ब्लैकआउट के हवाले से हम आपका भी कमेंट्स लेंगे। इतना बड़ा मुल्क और पूरा मुल्क कल तारीकी के अंदर डूबा रहा। अनफॉर्चुनेटली क्या माजी की तरह इस बार भी हमें जो जिम्मेदार है उनका तयन करना मुश्किल होगा हमारे लिए? मतलब जिम्मेदार जो हैं ये उस तरह की बात नहीं है कि किसी ने एक क्राइम कमिट किया है और हम उसको ढूंढें। वो तो जरूर है जिसकी निगलेक्ट हुई है जिस अफसर की, जैसे हमारे रिपोर्टर्स ने बताया, उसको सजा देना तो जरूरी है, लेकिन मसला यहीं तक नहीं है। आप देखिए ये बहुत बड़ा बहरान है। सबसे पहले तो ये हमारी गवर्नेंस का बहरान है। ये भी आप बता रहे थे कि ट्रांसमिशन जो है उसको नहीं बनाया गया। आप ये बताइए कैसी प्लानिंग है कि आप बिजली घर बना रहे हैं, लेकिन जो बिजली घर बना रहे हैं उसको पहुंचाने का और उसको ठीक तरीके से मुल्क के दूसरे हिस्सों से कनेक्ट करने का सिस्टम ही नहीं बना रहे। ये तो गवर्नेंस होती है ना। उसके बाद वो अदारा इस पूरे सिस्टम को कैसे चलाता है इफेक्टिवली। एक अफसर भी तो एक सिस्टम में काम करता है ना, और कोई पावर स्टेशन है या कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वो भी एक ओवरऑल सिस्टम में काम करता है। उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है, उसकी गवर्नेंस कैसे की जा रही है, ये भी तो एक बात है ना। फिर ये बहरान हमारे ह्यूमन रिसोर्स का भी है कि हमारे इस वक्त जो इंजीनियर्स हैं उनका क्या लेवल है। आप देखिए कि ये जो वापडा है ये वो इदारा है जिसने एक जमाने में तरबेला और मंगला बनाया था, बड़े बड़े काम किए थे, और आज ये इतना सादा सा काम नहीं कर सकते कि उन्होंने एक रूटीन का जो काम करना है जिसके पूरे प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं कि किस तरीके से उन्होंने ऑन करने हैं अपने सेंटर, अपने स्टेशंस, किस तरीके से ऑफ करने हैं, कैसे मैनेज करने हैं, उसको नहीं कर रहे। और ये भी सिर्फ जो उन्होंने आपने बताया कि मैसेज नहीं पढ़ा, ये सिर्फ मैसेज पढ़ने की बात तो नहीं है। इसमें भी जो उसके अंदर एक पूरा सिस्टम होता है कि कैसे पैगाम रसानी होगी, उस पैगाम को कैसे पढ़ा जाएगा, उस पर कैसे अमल किया जाएगा, यानी जो एक पूरा फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का, वो इंफॉर्मेशन का फ्लो भी मौजूद नहीं है। तो आपको पूरे एक रिफॉर्म जो करने थे और जो आप नहीं कर रहे, एक तो सबसे बड़ी बात तो वो है। अगर वो ठीक नहीं होगा तो ये गलतियां होती रहेंगी और रिपीटेडली होती रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरे पास चूंकि वक्त कम है, मैं आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए जरा सियासी सूरत हाल की तरफ आता हूं, क्योंकि आवाम की उसमें भी बहुत दिलचस्पी है। एक ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई, निगरान वज़ीर आला पंजाब आ गए मोहसिन नकवी। इमरान खान एक बार फिर कहते हैं मैं सड़कों पर आ रहा हूँ और उनको हटाना है, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। योर टेक ऑन दिस? सबसे पहले तो ये बताइए हमें। देखिए, इमरान खान साहब का जो रवैया है वो बहुत अफसोसनाक रवैया है। एक तो उन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जिसमें इत्तफाक राय मुमकिन ही नहीं रहा। वो किसी इत्तफाक राय पर तैयार ही नहीं होते क्योंकि वो साथ बैठते ही नहीं है। अपोजिशन में हो तो हुकूमत को नहीं मानते, हुकूमत में हो तो अपोजिशन को नहीं मानते। और जब आईनी इख्तियार उस अदारे के पास चला जाता है जिसने आखिरी फैसला करना है, तो फिर वो उसको भी नहीं मानते। पहले भी वो इतराज़ात कर चुके हैं। नजम सेठी पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन खुद उनको कहना पड़ा कि इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं था, उन्हें वो बात वापस लेनी पड़ी। उन पर अभी तक नजम सेठी का केस भी चल रहा है तौहीन का, उसमें भी वो पेश नहीं होते। अभी आप देखिए एक साहब को बनाया गया है और उन पर वो इतराज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए कि खाली निगरान वज़ीर आला ने तो इंतखाबात नहीं कराने, इंतखाब तो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने कराने। और 2-2.5 महीने में कोई आदमी कितना कुछ कर सकता है। आपको ट्रस्ट करना चाहिए। पहली तो बात यह कि आपको ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि जो आइन की मंशा है उसके मुताबिक मुत्तफिका फैसले हो जाए। और अगर मुत्तफिका फैसले आप नहीं कर पाते तो जो इदारा अपनी जिम्मेदारी निभाता है आप उसके पीछे भागते हैं। लेकिन एक दूसरी जानिब ये भी है ना कि जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं, ये निगरानों का जो तकर्रुर होता है, जैसे मारिफ निज़ामी साहब की मिसाल इससे पहले लेते हैं, हकानी साहब की मिसाल लेते हैं, वो जब भी निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर होता है, आइन कहता है कि वो गैर जानिबदार होना चाहिए। जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी साहब को अपना बच्चा कहा और वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, ये विजुअल्स हम चला भी रहे हैं। और दूसरी जानिब परवेज़ इलाही साहब के बड़े करीबी रिश्तेदार भी हैं वो, तो पॉलिटिकल एफिलिएशन कहीं ना कहीं उनकी है ही, ऐसा लगता है बज़ाहिर। तो इस सूरत हाल को देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि इमरान खान लोगों को, अपने वोटर्स को खास तौर पे इस पर ट्रिगर कर पाएंगे कि लोग वाकई समझें? अगर शख्सियत वाकई गैर मुतनाज़े होती तो इमरान खान का मौक़िफ़ शायद न माना जाता। देखिए इमरान साहब, पहली बात तो ये है कि सारी दुनिया में इंतखाबात हुकूमतें कराती हैं, निगरान हुकूमतें होती ही नहीं है। क्या वो सियासी नहीं होती?
अब भारत में जब इंतखाब होंगे तो वो बीजेपी ही कराएगी, या जिस सूबे में जो हुकूमत होगी वही कराएगी। ठीक है, तो आपको इदारों को मजबूत करना है, इदारों को बनाना है। ये निगरान जो हमने सिस्टम बनाया है, इससे भी हमने मसाइल को मजीद कॉम्प्लिकेट किया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हमें अपने सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हर आदमी जो है अगर वो किसी एफिलिएशन है उसके साथ तो वो जरूर बदउनवान भी होगा। लोग irrespective of affiliation of a government वोट देते हैं। क्या इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने एक मुखालिफ हुकूमत के होते हुए जबरदस्त इंतखाबात नहीं जीते? क्या इससे पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी तो मुस्लिम लीग नवाज ने जबरदस्त इंतखाबात नहीं जीते? कि जीत सकते हैं। अब दूसरी आपकी बात से मैं इत्तफाक भी करता हूँ, ये बात हैविंग सेड दैट कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है ना जब इत्तफाक राय का माहौल हो, जब दोनों तरफ से थोड़ी नीयत साफ हो और कोशिश की जाए कि ऐसे अफराद के नाम लाए जाएं जिन पर दूसरी साइड भी इत्तफाक कर सके। ये काम दोनों साइड्स ने नहीं किया। अब जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक नाम उठाना था ना जी, वो एक साइड से या दूसरी साइड से, वो जिधर से भी नाम उठाते दूसरों पर इतराज होना था। तो ये वो मसाइल हैं जो हमारे सियासतदानों ने खुद पैदा किए हैं। अच्छा ज़ैगम साहब, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ, एक तरफ तो खान साहब ने कल कहा कि जी हम मोहसिन नकवी को वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला बनाने पर एहतजाज करेंगे, अदालतों में जाएंगे। अब उन्होंने एहतजाज के हवाले से शेड्यूल जारी करने के हवाले से भी बातें की हैं। दूसरी जानिब पहले उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए, उसके हवाले से उन्होंने बार बार मंजूर करने का मुतालबा करते रहे, और अब वो इलेक्शन कमीशन में और स्पीकर को दरखास्तें दे रहे हैं कि जी इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। तो ये अब कौमी असम्बली में पहले नहीं रिप्रेजेंटेशन होना और अब उसके लिए कोशिशें करना, क्या तहरीक इंसाफ खुद क्लियर नहीं है कि वो क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? देखिए कितनी मज़का खेज एक सूरत हाल है और भला जी, कि पहले वो मुसलसल क्या कहते रहे और अब क्या कह रहे हैं। अब ये भी जैसे आपको रात आपने बताया ना कि लोग मीम्स बना रहे थे तो ये भी मीम्स वाली सूरत हाल है कि एक तरफ हमें इतनी परेशानी है, माशी परेशानी भी है, सियासी बहरान पर भी परेशानी, और उसके अंदर ये मीम वाली सिचुएशन भी ये लोग बना रहे हैं। आप एक पोजीशन तो लें। अहम बात यह है कि कभी भी किसी मुंतखब सियासतदान को किसी सूरत में असम्बली नहीं छोड़नी चाहिए। असम्बली उसका घर है, उसको लाखों लोग एक मेंबर को अपना नुमाइंदा बनाकर असम्बली में भेजते हैं ताकि वो उनकी आवाज बने, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे, उनके जो हकूक हैं उनके लिए आवाज उठाए, उनके लिए फंड्स लेने का एहतमाम करे। और आप मुंतखब होकर आए और एक जेली इस्तीफा देकर घर बैठ जाएं, यानी इस्तीफा जो है उसको आप बराबर देने को भी तैयार नहीं। जो आईनी तरीका है, अगर ये इख्तियार करते तो बहुत पहले शुरू में ही ये इस्तीफा मंजूर करा सकते थे। अगर ये इंडिविजुअली एक एक बंदा जाके स्पीकर साहब से मिल लेता तो स्पीकर के पास कोई रास्ता ही ना होता कि उसको मंजूर करें। यानी पहले भी ये मंजूर नहीं करवाना चाह रहे थे, लेकिन जाना भी नहीं चाह रहे थे, तनख्वाह भी ले रहे थे, और उनके जो अपार्टमेंट्स हैं वहां पर भी रह रहे थे, और डेयर कर रहे थे हुकूमत को, अदालत तक जा पहुंचे थे कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। और अब जब स्पीकर साहब ने मंजूर करना शुरू किया, और वो भी उनका कोई तरीका ठीक नहीं है कि वो अपने इख्तियार को जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाज़ेह तौर पर एक सियासी इस्तेमाल है, वो कोई असूली इस्तेमाल नहीं है। अगरचे उनको आईन इस बात का हक देता है, लेकिन उनकी जो शख्सियत है वो इस बात का तकाजा करती है कि वो सियासी एफिलिएशन से बालातर होकर आईन की स्पिरिट के मुताबिक काम करे। तो उन्होंने भी नहीं किया। अब जब उन्होंने करना शुरू किया तो अब ये दौड़े भागे फिर रहे हैं। तो अपने घर का, पार्लियामेंट का जो सुप्रीम इदारा है, जो मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, जो आईन बनाता है, जिसकी वजह से मुल्क के तमाम जो दस्तूर और कानून और सिस्टम है वो चलता है, और जहां से पाकिस्तान की पूरी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर निकलता है, वहां आप छोड़कर इस तरीके से चले जाएं और जब सियासी मफाद का तकाजा हो तो आप चले आएं। अच्छा, यदि आप उसको सिर्फ सियासत के लिए एक जगह समझ रहे हैं। ठीक है ज़ैगम साहब, दूसरी जानिब हम इस पे टाइम अगर मेरे पास मुख्तसरन जवाब दे दीजिए। इकोनॉमी नहीं है अगर तवज्जो सियासतदानों की तो इकोनॉमी पे नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। 4 अरब डॉलर रह गए हैं हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर, हमारे पास ऑलमोस्ट 1 मिलियन की एक मंथ की इंपोर्ट के पैसे नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे जी, हम सब लीडरान को कंसिडर करते हुए, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड खान साहब? इमरान साहब, आप इसमें पाकिस्तान की पूरी अशराफिया को आप शामिल कर लीजिए। ये एक तरफ अशराफिया और एक तरफ पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के लोग, क्योंकि अभी तक ये होता रहा है कि इस सूरत हाल से उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचती रही, तकलीफ अवाम को पहुंचती रही है। तो एक बड़ा बेरहमाना तरीका है कि जो इसमें
इनको रिफॉर्म्स करनी थी, उनको तैयार नहीं है रिफॉर्म करने को, अवाम पर इनकी तवज्जो नहीं है। इस वक्त भी जब पाकिस्तान नादहिंदगी के एक दहाने पर आ पहुंचा है, डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा है, आप देख रहे हैं इस वक्त भी हुकूमत हिचकिचा रही है कि IMF में वापस जाने के लिए जो इक़दाम करने हैं वो किए जाएं, जबकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है पाकिस्तान के पास। और यही रवैया पिछली हुकूमत का था। राइट साहब, अनफॉर्चुनेटली यही मामला। थैंक यू मच ज़ैगम खान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया, बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस किया इकोनॉमी के ऊपर मौजूदा सियासी स्थिति पे। बिल्कुल, और अफसोस का भी इजहार किया जिस तरह का रवैया अशराफिया का है अवाम की जानिब।